अस्सलामुअलैकुम। चलें जी, आज की रेसिपी है आलू के पराठे। तो उसके लिए सबसे पहले आलू जो हैं वो बॉईल करने रखे हैं। बॉईल कर जब इसमें जो है वो गल गए हैं आलू, और तकरीबन आधे एक घंटा लगा मुझे, क्योंकि आज बहुत कम आ रही थी। फिर उसके बाद जो है वो आलू जो है वो छील लें बॉईल करने के बाद, और इसका छिलका उतार दें अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है वो जब वो बॉयल छिलका उतर जाए तो फिर जो है वो हम इनको मैश करेंगे, आलूओं को, पोटैटो को। फिर इसका पहले तो हम भुर्ता बनाएंगे मैरिनेट करके, मसाले वगैरह करके। वो आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मसाले हैं इसमें। तो जो है वो बहुत मज़े के बने थे, आप लोग भी ट्राई करें। वैसे तो घर घर में ही बनते हैं ये, अब पता नहीं लोगों के जो है वो किस तरह बनते हैं, लेकिन मैं सिंपल नॉर्मल तरीके से ऐसे बनाती हूँ। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, मैं स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि जो मेरे बेटे हैं वो नहीं खाते हैं ज़्यादा स्पाइसी खाना, या मेरे हस्बैंड जो है, तो इसलिए मैं कम ही रखती हूँ। तो जो है वो बहुत ही टेस्टी बने थे और बनते हैं। तो मैंने इस तरह जो है वो सारे जो है वो आलू के छिलके उतार दिए थे। उसके बाद जो है वो मैंने मैश करने के लिए रखा था। अब आप फोक से भी मैश कर सकते हैं, और जो आपके पास ये मैशर होता है इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया अच्छा लगता है, और आसानी से हो जाता है, वो मैं फोक से कर लेती हूँ। मैशर में जो है वो सारा जो है उसके अंदर लग जाता है, बाद में जो है वो उसको हटाते रहो तो बड़ी मुश्किल होती है। तो मुझे जो सीधा सिंपल सा तरीका लगता है वो मुझे मैश करने का यही वाला लगता है कि मैं फोक से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने सारे जो है वो पोटैटोज़ जो हैं वो सारे मैश कर लिए थे फोक से। इसके बाद जो है वो मैंने सारे यहाँ पे मसाले पहले से निकाल के रखे हुए थे, ताकि जो है वो ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए, या जो है वो मुश्किल ना हो मसाले निकालने के लिए, क्योंकि जो है वो खाना जल्दी से बनाना होता है, फिर सबने खाना भी होता है। तो ये है कि मैंने कहा कि चलें आपको आपके साथ शेयर करूँ अपनी रेसिपी, कि मैं किस तरह जो है वो आलू के पराठे बनाती हूँ, मेरे बच्चे किस तरह खाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो मैंने नमक जो है वो एज आपका जो टेस्ट हो वो उस हिसाब से डाल दीजिए। बाकी ये कुटी हुई लाल मिर्चें थी वो मैंने डाली। अच्छा, मैं स्पाइसेस कम ही रखती हूँ, मैंने बताया आपको, क्योंकि जो है वो मेरे बच्चे कम खाते हैं। यहाँ पर ये मैंने ज़ीरा ले लिया, ये ज़ीरा जो था ये ऐड किया है यहाँ पर, और मैश पोटैटो में, और चाट मसाला, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। ट्राई करें आप, हो सकता है आप लोग भी डालते हों। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया, पुदीना, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल दें, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट अरोमा आता है। और हरी मिर्चें भी डालते हैं, लेकिन मैंने डाली नहीं है क्योंकि स्पाइसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे मैं नींबू जो है वो करके डाल रही थी, तो एकदम से करते करते ये टूट गया। तो खैर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हम अपना देसी तरीका यूज़ करते हैं। और फिर मैंने नींबू जो है वो हाथ से ही निचोड़ के, और 2-3 नींबू डाले, इससे बहुत मज़े का टेस्ट हुआ। वो ऐड करने के बाद जो है वो सब चीज़ों को आप जो है वो मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जो है वो आगे आपको दिखाते रहते हैं कि क्या क्या होने वाला है। और मैं आपको रिव्यू भी शेयर करूँगी अपने बेटे का, कि वो उनको बड़े मज़े का लगे आलू के पराठे। और मेरे बच्चे और हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं इस तरह की चीज़ें, पराठे वगैरह। तो अक्सर मैं खैर कम ही बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ वो बहुत शौक़ से खाते हैं। कि मुझे यही होता है कि भाई किसी को अच्छा लगे ना लगे, मेरी फैमिली को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है और बड़े खुशी से खाते हैं। फिर यहाँ पर जो है वो मैंने मैश करके और मिक्स करके सब रख दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आटा निकाला, आटा गूँदने के लिए, कि पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे एज़ अ रिक्वायर्ड आपकी जितना भी हो आटा वो आप ले लें। अच्छा, यहाँ पे ना वैसे तो पराठे जो है वाइट आटे के बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर आपके घर में चक्की का भी आटा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ वाइट आटे के या मैदे के ही पराठे बने जाएंगे। तो मेरे पास ये चक्की का आटा था अवेलेबल, तो मैंने तो वही चक्की के आटे के ही बना लिए, और वाकई बहुत अच्छे बने। और वैसे भी कहते हैं चक्की का आटा ही खाना चाहिए, वो हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने जो है वो चक्की का आटे के ही बनाए। फिर यहाँ पर मैंने आटा गूँदना शुरू किया।
हल्का सा नमक डाल देते हैं हमारे यहाँ आटे में जो है, जिसको अगर अच्छा लगता है डालना, क्योंकि एक अलग फ्लेवर सा आ जाता है। लेकिन अगर किसी को जो है वो पसंद नहीं है आटे में नमक, तो वो नहीं डाले, कोई ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी यहाँ पे मैंने पानी डाल के जो है वो आटा गूँधने लगी, और आटा गूँधने के बाद इसको थोड़ी देर ठहराने के लिए रख देते हैं, ताकि जो है वो रोटी अच्छी बने। क्योंकि मैं सही से गूँथती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मुक्कियाँ लगानी पड़ती हैं, तो जो है वो मैं गूँथ के थोड़ी देर रख देती हूँ, फिर वो ठहर जाता है खुद ही खुद थोड़ा सा। और जो है फिर उसके बाद रोटी आप बनाएं तो वो बहुत अच्छी बनती है। बनिस्बत जो फ्रिज का आटा होता है उससे जो है वो रोटी मज़ेदार नहीं बनती है, वो सिकुड़ती रहती है, मतलब खिंचती नहीं है। तो जो उसी वक्त आटा गूँथने का जो तरीका होता है और जो मज़ा आता है रोटी बनाने में, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ के और आपको जो है वो दिखाऊंगी फिर मैं कि किस तरह जो है वो पराठे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने वीडियो को ज़रा थोड़ा काट के और फिर मैंने दिखाया कि चले भाई आटा गूंज चुका है फाइनली, और थोड़ी देर रख दिया था। फिर उसके बाद जो है वो मैंने चूल्हा जलाया और तवा पहले गरम कर दें, ताकि जो है वो चिपके नहीं रोटी। तो फिर जो है वो मैंने बनाना शुरू किए, पेड़े छोटे छोटे पेड़े बनाने स्टार्ट किए। और जो है वो बना के आप 5-6 पेड़े बना के रख दें, ताकि जो है वो आपको मुश्किल ना हो। देखें जिस तरह मैं बना के रख रही हूँ कि फिर 1 बाय 1 लगातार जो है वो फिर आपको उसी तरह पराठे जल्दी बना के और फिर जो है वो आप सर्व करते रहें, क्योंकि ये पराठे खाने का गरम गरम ही मज़ा आता है। तो मैंने जो है इसी तरह 3-2-2 जैसे एक रोटियों के होते हैं कि एक के ऊपर एक, तो मैंने 3-3 या 4-4 करके इस तरह मैंने बना के रखे, और मेरे बच्चों ने माशाल्लाह से खूब खाए मज़े लेकर, और बहुत शौक़ से खाते हैं वो पराठे वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो मैंने जो है अच्छा यहाँ पर जो है वो एक आप पेड़ा लेकर और वो बेल लें और उसको एक साइड पे प्लेट में रख लें। फिर आप दूसरा पेड़ा लें, दूसरे पेड़े को जो है वो बेल कर, और फिर इसी तरह जो है वो इतनी छोटी रोटी बना लें। उसके ऊपर जो है वो चिपके नहीं, तो नीचे आटा लगा लें, ताकि जो है वो आपके चिपके नहीं रोटी। फिर ये जो हमने बैटर बनाया था, ये आलूओं का मिक्सचर जो बनाया था, तो ये उसमें रख कर और फिर जो है वो ऊपर से इसको फैला दें, स्प्रेड कर दें। अच्छा, इसमें अगर आप चीज़ वगैरह भी डालना चाहें तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ चीज़ मैं भूल गई थी डालना, तो वो बहुत अच्छी लगती है, चीज़ डाल दें आप, या असली घी में बनाएं तो सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो है मैंने ऊपर से जो है इसकी दूसरी रोटी रखी, और फोक की मदद से जो है वो इसके किनारे जो है वो मैंने दबा दबा के बंद कर दिए, ताकि जब हम दोबारा इसके ऊपर बेलें तो ये टूट के या बिखर के अंदर से जो इसका मिक्सचर है आलूओं का वो ना निकले। तो फिर जो है वो मैंने इसके ऊपर से दोबारा बेल लिया, ताकि एक जैसे लेवल में आ जाए और बंद हो जाए इसके साइड से किनारे, दोबारा फोक करके। और फिर मैंने इसको गरम तवे पे हल्का सा पहले जो है वो ऑयल डाल दें, ताकि जी। तो फिर जो है ऑयल डालने के बाद जो है वो फिर ये पराठा जो है ये तवे पर रख देंगे, और जो है वो इसके ऊपर जो है वो आप घी डाल दें। आपके पास अगर असली घी है तो असली घी से बना लें, बाकी अगर जो घर का नॉर्मल घी होता है जैसे आप जो भी यूज़ करते हैं वो डाल के, और फिर इसको जो है वो पलट दें। पलटने के बाद जो है वो अच्छी तरीके से सेक लें, और जब वो दोनों साइड से सेक जाए और क्रिस्पी सा हो जाए और लाल लाल सा हो जाए, तो वो समझें आपका जो है वो पराठा रेडी है, क्योंकि जो है वो बहुत मज़े का लगता है। फिर उसके बाद जब सर्व करें आप, चाहे अचार के साथ करें, चाहे वो सैलेड के साथ करें, रायते के साथ करें, या फिर एज इट इज़ ऐसे ही खाएं। देखें बहुत मज़े का लग रहा था, और उसी वक्त मैंने अपने फैमिली को, बच्चों को बना के दिया, तो उन्होंने बहुत मज़े लेकर खाया, और मैंने काफ़ी सारे बनाया।